क़याम इंसानियत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। गैर मुस्लिमों के हवाले से बादशाह की खिड़की खुली, बादशाह की खिड़की खुली। बादशाह ने झाड़ू लगाने वाले हरिजन को देखा, कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। इस मनहूस को मैंने सुबह देखा, मेरा फलां काम बर्बाद हो गया, फलां काम खराब हो गया, फलां काम खराब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसको जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उस गरीब ने कहा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? क्या तुम मनहूस हो? मैंने तुम्हारी सूरत देखी सुबह सवेरे, मेरा काम बर्बाद हो गया, फलां काम खराब हो गया, फलां काम खराब हो गया। उस हरिजन ने कहा ओ बादशाह, मुझसे ज्यादा मनहूस तू है। कहा कि वो कैसे? कहा तूने मेरी सूरत देखी, तेरा काम खराब हुआ, और मैंने तुम्हारी सूरत देखी, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ करो कि मनहूस कौन है, हरिजन है या बादशाह? बादशाह की अकल ठिकाने लग गई। बीरबल से पूछा गया इस हिंदुस्तान में कौवे की तादाद बताओ, दिल्ली में कितने कौवे हैं बताओ। बीरबल ने समझ लिया कि ये तो उल्टा सीधा सवाल है, इसका उल्टा सीधा ही जवाब देना होगा। कहा कि हुजूर दिल्ली में कौवे की तादाद 5555 है। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि 5555 है? कहा कि यकीन नहीं तो गिन लो, बाप से भेंट हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। अब वो उठता था राम राम, बैठता था राम राम, उठता था राम राम, बैठता था राम राम। लोगों ने कहा कैसा मुसलमान है, उठते बैठते राम राम ही कर रहा है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, बरसों का राम आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और हिंदुस्तान का नवाब था शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब बादशाह की लड़ाई हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी के महल को, किले को घेर लिया, शिवाजी को बाहर निकलने नहीं दिया। दाना पानी जब ख़त्म हो गया तो शिवाजी ने अपनी माँ से कहा अब क्या करें, दाना पानी ख़त्म हो चुका है और मेरी जान का दुश्मन, खून का प्यासा औरंगजेब चारों तरफ से मुझको घेरे हुआ है। देखिए हिंदुस्तान कितना प्यारा, कितना खूबसूरत था। तारीख के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, क़याम इंसानियत आप सुन दें। शिवाजी का राशन ख़त्म हो गया, दाना पानी ख़त्म हो चुका है, चारों तरफ से दुश्मन औरंगजेब के लश्कर ने घेर रखा है। तो माँ से पूछा कि करें क्या करें? कहा क्या करें, औरंगजेब से पूछ लो। कहा औरंगजेब तो मेरी जान का दुश्मन है। कहा जान का दुश्मन ज़रूर है लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। माँ ने कहा है शिवाजी से कि बेटा राशन ख़त्म हो गया, किसी से पूछना नहीं, औरंगजेब से पूछो। तो शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब से कैसे पूछे, वो तो मेरी जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। ये ज़रूर है कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन है लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। अब शिवाजी ने औरंगजेब से कहा मेरा राशन ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है, जंग बंद कर लो 10 साल के लिए और राशन का इंतज़ाम कर लो, जब राशन का इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर जंग शुरू कर देना। 10 साल के लिए शिवाजी को टाइम दे रहा है। कौन टाइम दे रहा है? औरंगजेब बादशाह, कि 10 साल के लिए जंग बंद कर दो और इंतज़ाम कर लो, उसके बाद जंग करना। अब औरंगजेब से कहा कि 10 साल में तो वो मजबूत हो जाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो औरंगजेब का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने अपने दुश्मन से 10 साल के लिए जंग बंद किया था, मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया है, मुझे यकीन है कि जो सुन्नत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। मैंने नबी की सुन्नत का दामन थामा है, मैं ही कामयाब रहूँगा। जब दोबारा जंग शुरू हुई, शिवाजी गिरफ्तार हो गए, दिल्ली लाया गया। फिर भी औरंगजेब बादशाह ने कहा कि इनको कत्ल मत करना, ये कौम का सरदार है। हमारे नबी ने कहा कि कौम के सरदार की इज्जत करो, उसको जलील मत करो। ये था खूबसूरत हिंदुस्तान, ये था खूबसूरत समाज, ये था भाईचारा, ये था औरंगजेब बादशाह का क़याम इंसानी। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ट्रेन में सफ़र हो रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह उस आलिम दीन की कब्र को नूर से भर दे। उनका नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह।
आप देखेंगे कभी कभी ट्रेन में पानी बंद हो जाता, जब पानी बंद हो जाता है तो जो पखाना है उसमें लोग पखाना करते जाते हैं, वो भरता जाता, वो बाहर निकलता नहीं है, ऊपर रहता। इत्तेफाक से पानी बंद हो गया ट्रेन में और पखाना ऊपर है, कोई भी जा रहा तो छीछी करके वापस आ रहा। तो हिंदू पंडित जी थे, वो गए छीछी करके वापस आ गए, अंदर गए नहीं, और गाली गलौज करने लगे कि देखिए ये क्या इंजन है, क्या ट्रेन है, क्या है, सरकार है, क्या है, कोई इंतज़ाम नहीं। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सुन रहे, समझ में आ गया कि पखाना साफ नहीं है। नाक में कपड़ा बांध करके अंदर घुस गए, सिगरेट वगैरह की डिबिया थी उसको जला करके साफ सुथरा कर दिया। उसके बाद आकर के उसी पंडित जी से कहते हैं कि मैं तो अभी गया था, बिल्कुल साफ सुथरा है, कहाँ गंदा, आप जाइए हाजत पूरी करके। जब वो गए तो बिल्कुल साफ सुथरा है। कहा कि ये काम आप ही ने किया है। मैंने क्या किया? मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। मेरे नबी के यहाँ कोई मेहमान आया था, उस मेहमान ने रात में पखाना कर दिया था बिस्तर पर, और रात सुबह सवेरे भाग गया था। जब बिस्तर के साफ करने की बारी आई तो हमारे नबी ने कहा कि कोई साफ नहीं करेगा, वो मेहमान मेरा था, मैं साफ करूंगा। जब वो तलवार भूल गया, वापिस आया तो देखा कि मैंने पखाना किया, मेरे पखाने को नबी साफ कर रहे हैं, तो मेरा दिल भी साफ हो जाए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मैंने नबी की सुन्नत पर अमल किया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, कैसा हिंदुस्तान था। आखिर में कबूलियत की घड़ी में उसी हिंदुस्तान की हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह हिंदुस्तान में भाईचारगी को वापस फरमाए, हिंदू मुसलमान को आपस का भाई भाई बनाए। आखिरी मिसाल दे रहा, रात का सन्नाटा है, शेखुल हिंद किसी का पैर दबा रहा है, जिसका पैर दबा रहे हैं वो हिंदू है, और जो दबा रहा है वो शेखुल हिंद है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम। वो किसका पैर दबा रहा है? एक हिंदू का पैर दबा रहा है। शागिर्द आए, कहा कि हुजूर आप पैर दबाएंगे इतने बड़े आलिम होकर के, मैं पैर दबाऊंगा। तो कहा कि नहीं, तुम नहीं दबाओगे, मैं दबाऊंगा, क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान की खिदमत नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत पर अमल करता हूँ। ये नहीं देखता ये किस कौम का है, हमें तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना है। नबी कौम को नहीं देखते थे, मेहरबान सब पर थे। हम कौम को नहीं देखते, मेहरबान सब पर होते। इंशाअल्लाह दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए। दिल अगर नहीं मिला हिंदू से तो हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिल भी मिलाना है, हाथ भी मिलाना है, हाथ उठा दीजिए। हिंदू समाज को अपना भाई समझेंगे, हाथ उठा दीजिए। पड़ोसी जानेंगे, पड़ोसी मानेंगे नहीं, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिए। अफवाह थी कि तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ज़मीन ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, बिना पहचान का शहरी हूँ ये उन्वान लिख देना। मैं गलती से मुसलमान हूँ, इसी मिट्टी का पुतला हूँ, यहाँ अजदाद मिट्टी में मिले ये शान लिख देना। लहू में दौड़ता फिरता रहा मेरे वतन हमदम, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सारे
जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। पैगाम निकल गया, आखिरी पैगाम रह गया, 3 मिनट का है, इजाज़त देंगे तो सुनाऊंगा। इजाज़त है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आज एक तूफान खड़ा है, हर आदमी को मकान बनाने की फिक्र है। ज़िंदगी छोटी है, लेकिन वो प्लान क्या बनाता है? 50 साल का मकान होना चाहिए, 70 साल का मकान होना चाहिए। प्लान इसलिए बना रहा कि पोता उस मकान में रहेगा, नाती उस मकान में रहेगा। अरे भाई, नाती का जो ज़माना आएगा ना, तो आपका मकान तोड़ देगा। उसको ये मकान नहीं चाहिए, उस दौर का मकान चाहिए, शीश महल चाहिए। ज़िंदगी आपकी छोटी और मकान बड़ा। आप नाती और पोता के लिए, जिस दादा ने मकान बनाया था पोता के लिए, आज पोता तोड़ रहा कि नहीं तोड़ रहा? मकान छोटा है, दबा हुआ है, फैसिलिटी नहीं है, फैशन नहीं है, सारा कंडीशन उसमें नहीं आ सकता है, हटा दे रहा। आप पोता के चक्कर में, आप अपने चक्कर में नहीं है कि हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी हो रही है, कौन सा मकान बनना चाहिए, कौन सा मकान नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा। 4 मकसद से आदमी मकान बनाता। पहला मकसद, सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये सही है। दूसरा मकसद कि गर्मी से और सर्दी से बच जाए, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद, मकान ज़रा खूबसूरत रहेगा तो आँख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश होगा, ये मकसद भी सही है। मकान ऐसा बनाऊंगा कि पूरी बस्ती में किसी का मकान नहीं होगा, दुनिया तारीफ़ करे, ये मकसद हराम है। मकान बना करके भी आप गुनहगार। दूसरी बात याद रखिए, जब आप दूसरे का मकान देखते हैं तो आपका दिल छोटा होता है, जब आप दूसरे का मकान देखते हैं आपका दिल बड़ा होता है। किसका मकान देखने पर आपका दिल छोटा होगा, मैं बता रहा हूँ। किसका मकान देखने पर आपको गम होगा, ये बता रहा हूँ। किसका मकान देखने पर आपको खुशी होगी, दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने से बड़े आदमी का मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, अगर आप अपने से छोटे आदमी का मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी। जब आप अपने से बड़े आदमी का मकान देखेंगे तो गम क्यों होगा? उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है, उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, आपको गम होगा। जब आप अपने से कमज़ोर आदमी का मकान को देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा। क्यों? ख्याल आएगा, उसके मकान से मेरा मकान अच्छा है, उसके खाने से मेरा खाना अच्छा, उसकी सवारी से मेरी सवारी अच्छी। इसलिए अपने से बड़े आदमी का मकान मत देखिए, अपने से छोटे आदमी का मकान को देखना। तीसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे कि जब रास्ते से गुजरते हैं तो मिट्टी का मकान छोटा छोटा बच्चा बना करके खेलता है। ये बनाता है ससुराल, ये बनाता है दधियाल, ये बनाता है ननिहाल, ये सास का मकान, ये ससुर का मकान, ये दामाद का मकान। छोटा छोटा बच्चा को आप देखेंगे मिट्टी का मकान बना। तो जब लोग गुजरते हैं तो कहते हैं इन दीवानों को देखो, मिट्टी का मकान बना रहे, मिट्टी का कार बना। और जब हम आखिरत को भूल करके दुनिया का मकान बनाते हैं तो अल्लाह वाले हम पर हंसते हैं कि इन दीवानों को देखो, जिस मकान में रहना है उसकी फिक्र नहीं है, जिस मकान को छोड़ना है उसके पीछे रात दिन एक की। तीसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, रात का सन्नाटा है, छत पर एक आदमी घूम रहा है। बादशाह की आंख खुली, कहा कि ओ अजनबी तुम कौन हो? कहा कि मैं तलाश कर रहा। क्या तलाश कर रहे हो? क्या मकान की छत पर ऊंट तलाश कर रहा। क्या बड़े बेवकूफ़ आदमी, मकान की छत पर तुमको ऊंट मिलेगा? अगर मकान की छत पर ऊंट नहीं मिलेगा तो नरम नरम गद्दे में तुम्हें खुदा भी नहीं मिलेगा। चौथी बात को याद रखिए, यह गोविंदपुर है। आने से पहले 20 मरतबा पूछना पड़ता है नए आदमी को कि आबादी किधर है, गोविंदपुर किधर है, बस्ती किधर है। आने वाला आ रहा था, नहर पर पूछा कि गोविंदपुर किधर है, तो बताने वाले ने सीधे कब्रिस्तान बता दिया। वो कब्रिस्तान आकर के देखता है, या तो बस्ती ने कब्रिस्तान है। वो कह रहे बेवकूफ़ आदमी, मैंने बस्ती पूछा, तुम कब्रिस्तान बता रहे हो। कहा बस्ती यही है, बस्ती इसका नाम है कि वहाँ सब आए, वहाँ से कोई न जाए।
मैंने देखा इस कब्रिस्तान में कि सब यहाँ से आते हैं, सब यहाँ आते हैं, यहाँ से कोई जाता नहीं है। पूछने वाले से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ अमीर गरीब दोनों बराबर। क्या मतलब? कहा कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में अमीर भी बराबर, गरीब भी बराबर। यही वो जगह है जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुजूर आप किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं बनाते? कि जब आदमी मर जाता है तो अपना मकान भी छोड़ने वाला बराबर, किराए के मकान में भी रहने वाला दोनों बराबर। किराए के मकान में रहोगे फिर भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा, अपने मकान में रहोगे फिर भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, खूबसूरत मकान बनाने वाले, पैसा को पानी की तरह बहाने वाले, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जितना बड़ा खूबसूरत मकान आप बनाइए, लोन पर पैसा लेकर के बनाइए, लेकिन उसके अंदर दो ऐब ज़रूर है। हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना मकान होगा उतना बदसूरत होगा, उतना कमज़ोर होगा। जितना पुराना मकान होगा आप बनाइए, जितना खूबसूरत बनाना, जितना पैसा लगाना, वो पैसा आपका ऊपर नहीं होगा, चला गया पानी में। मकान जितना भी खूबसूरत बनाइए, जितना पुराना होगा वो बदसूरत होगा, कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब, जितना पुराना होगा या तो मकान मालिक मरेगा या मकान चला जाए। ये दो ऐब है। इंशाअल्लाह जन्नत बनाएंगे, दुनिया के पीछे जन्नत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लोन पर पैसा उठा करके खूब जम करके मकान बनाएंगे। हाथ उठाइए। है, एक आदमी ने हाथ उठाया। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बनाने जाओगे, कितनी गहरी इसकी दुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो फूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर इसे कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे।